हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करेंगे बहुत बेसिक और नॉर्मल रीडिंग में करूँगी। इवनिंग टू नाइट एनर्जी आपके पर्सन की क्या होने वाली है, अभी से लेके रात तक आपकी पर्सन की क्या स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। और ये ऑल साइन वालों के लिए है, मतलब ऑल सिचुएशन वालों के लिए, जो लोग बहुत परेशान होते हो कि हमारा सिचुएशन है या नहीं, ये ऑल सिचुएशन वालों के लिए है। ठीक है। लेट्स सी, इवनिंग टू नाइट फीलिंग्स आपके पर्सन का जो है आपके लिए क्या रहने वाली है। फर्स्ट हमारे पास है कोऑपरेशन। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो वो आपको इग्नोर करते थे, और बहुत सारी बातें वो आपका नहीं समझते थे, और हेल्प वो आपको कुछ चीज़ों में नहीं करते थे। ठीक है। ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका कोऑपरेशन चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं खुद को जितना भी डिटैच करने की कोशिश करे, वो आपसे नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में ही यही इशू चल रहा है कि जितना भी मैं तुमसे दूर होने की कोशिश करूं, कहीं ना कहीं मैं तुमसे दूर नहीं हो पा रहा हूँ, डिटैच नहीं हो पा रहा हूँ। और अगर मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अगर तुम थोड़ा सा साथ दो तो हम साथ मिलके कुछ सिचुएशन का सही तरीके से हम डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो दिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेंस। ये मोस्टली मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाई देता है। ठीक है। और लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई देता है। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, टैरो ट्रेडर सुभष्मिता। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उनकी ऊपर बीत रही है। एक कुछ चीज़ें होती है ना, आप बीती होती है, आप किसको बोल नहीं पाओगे। जो भी आपके दिल दिमाग में चलेगा आप बिल्कुल बोल नहीं पाओगे, आप बिल्कुल सुन पड़ जाओगे, चुप हो जाओगे। तो मुझे आपके पर्सन का वही डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रहा है। वो बिल्कुल चुप है, सुन पड़ गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बस सिचुएशन को झेल रहे हैं, परिस्थिति को झेलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड कहीं न कहीं ये जो है चीज़ों को लेके एक जो होती है ना कि चीज़ों को सही तरीके से बैठाना, हील करना, ये सब उनसे नहीं हो पा रहा है कहीं न कहीं। ठीक है। और आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की ज़रूरत है। वो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सह नहीं पा रहे हैं आपसे अलग रहना है। जो जुदाई, मैं नहीं बोलूँगी कि वो बड़ा दुःख है, बड़ी तकलीफ़ में है, ये सब नहीं हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं उनको टेंशन है, कहीं न कहीं वो आपको किसी और को साथ अगर और के साथ देख के टॉलरेट नहीं कर पाएँगे, किसी और के साथ बात करना देख के टॉलरेट नहीं कर पाएँगे, तो उनका माइंड जो है वो काम नहीं होता है, चुप नहीं होता है। ठीक है। कामनेस उनके अंदर मुझे नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अम, उनको अगर कोई समझाएगा तब जाके वो समझेंगे, तब जाके चुप्पी जो है वो तोड़ेंगे। और क्या इवनिंग से रात तक फीलिंग से एंजल्स प्लीज गाइड अस। ब्रोकन हार्ट, बड़ा ही दिल उनका टूटा टूटा रहेगा। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जो है सोचेंगे रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, चीज़ों के बारे में लेके सोचेंगे कि हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या हम ऐसे ही रिश्ते को रखेंगे और फिर एक जो है फाइनली हमारा रिश्ता टूट जाएगा, या फिर एक हार्ट उनका ब्रोकन रहेगा। मुझे दिख रहा है एक तकलीफ़ उनको रहेगी, मुझे दिख रही है। ठीक है। आपके पर्सन कहीं न कहीं ब्रोकन हार्ट के साथ अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को नहीं सँभाल पाएँगे। उनको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको सँभाले। वो इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, और बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। तो आगे क्या होने वाला है? ठीक है, कब तक बात होगी, कब तक हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा? तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आने वाला है। मुझे बेसिकली दिख रहा है कि ये वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। देखो, अगर एक दूसरे को आप तकलीफ़ देने वाली बात बोलते हो ना,
तो दोनों ही तकलीफ से गुजर रहे हो, सिर्फ आप या सिर्फ वो नहीं, दोनों को तकलीफ हो रही है यहाँ पे। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को कि बात नहीं करना और चुप होना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इससे भी दोनों को तकलीफ हो रही है, ठीक है। कोई यहाँ पे बहुत खुश नहीं है या फिर कोई बहुत हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे को तकलीफ दे के परेशान हो। नेक्स्ट हमारे पास है टेकिंग स्टेप। इवनिंग से रात तक वो हो सकता है कुछ स्टेप लें, कुछ चीज़ों को लेके बात करें, कुछ चीज़ों को लेके जो है दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव चीज़ हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। कुछ अगर ये बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे कि एक स्टेप लेते हैं, एक बात करते हैं इस तरीके से। ये पर्सन बैकवर्ड नहीं जा सकते, ये फॉरवर्ड ही जाना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे, पीछे कुछ नहीं रखना चाहते रिश्ते को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट विल टेक टाइम। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो थोड़ा सा वक्त लेंगे सही करने के लिए, और वैसे भी चीज़ें थोड़ी सी जो है वो वक्त लेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि आप जब एक रिलेशनशिप में हो, सडनली उसमें कुछ इशू होता है, फिर सडनली चीज़ें जो है वो सही होती है, लेकिन वो जो सडन होता है उसके बीच में भी एक्शन लेना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये सडन भी ऐसा होगा कि वक्त लेके, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी इशू है वो थोड़ा टाइम लेके सही होगा। वो ऐसे ही एवे ही मुझे आँख बंद करके सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर एफर्ट्स डाला जाए, अगर दोनों एक दूसरे से बात करो, अगर दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेके आगे बढ़ो, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। एफर्ट्स रियली मैटर। लेट्स सी, दूसरा डेक देखते हैं। कोई लव लेटर हैंडमेड, ठीक है, हैंडमेड लव लेटर जो है या तो आपने इनको कभी दिया होगा या फिर इन्होंने आपको कभी दिया होगा। और ऑनेस्टली जब जब जो है आप अपने प्यार करने वाले इंसान को ये हैंड रिटन लव लेटर देते हो, तो वो बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ने का मौका देती है। मतलब एक होता है ना, डेफिनेटली आपको ये देना ही चाहिए इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर बिलीव भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एज अ लवर वो आपके ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, एज अ पर्सन वो आपके ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी को, आपकी सच्चाई को, ये सारी चीज़ों को बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है ना, ये पर्सन अगर आपको भरोसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उन जैसे तो नहीं हो ना जो भरोसा तोड़ता है, ठीक है। कम से कम आप उनसे 100 गुना बेहतर हो, राइट। गेट टू नो ईच अदर। शाम से रात तक हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहे और आपसे बात करना चाहे, बहुत सारी चीज़ें। आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से बात अगर नहीं हुई है तो दोनों के बीच में मिलके थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जानना चाहे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों अननोन हो, आप दोनों नोन हो, लेकिन जब दूरी आ जाती है कहीं ना कहीं बैठ के घंटों बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि वो मौका ढूंढेंगे, किसी दिन बैठ के बात करें आपके साथ। अगर इवन आज भी वो मौका मिलता है तो वो उस मौके को तो एटलीस्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ों को चांस देंगे, मांगेंगे आपसे चांस और वो चीज़ों को चांस देंगे। व्हाट इज़ मोर एंजल्स, व्हाट इज़ मोर एडिक्टेड। कहीं ना कहीं उनका ये चीज़ रहेगा। अगर आपसे बात नहीं होती है, बहुत मन है आपसे बात करने के लिए और बात नहीं होती है, क्या करूं, ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इस सिचुएशन में आपके पर्सन जो है एक कुछ नशा वशा कर सकते हैं आपको भूलने के लिए। वन टाइप ऑफ मुझे उनका एडिक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ये बहुत ज़िद्दी है, उनको आप चाहिए तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, शायद मतलब कुछ भी स्टेप वो ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट, मैनिफेस्ट इज़ हियर। ओके, ओके। तो कुछ लोग जो है शाम से रात तक मैनिफेस्ट करोगे, दो चीज़ मैनिफेस्ट करना, सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना
और अपने पार्टनर को करना, ठीक है। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई भी टेक्निक, 333, 555, 369, वाटर टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, लव वाइब्रेशन, जो भी टेक्निक आप कर रहे हो, या फिर सेंट माइकल का कर रहे हो, या फिर कोई भी होप ओपनोपनो कर रहे हो, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स तो होते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो, या फिर माँ ग्रीन तारा, रेड तारा, कुछ भी, सब कुछ मैनिफेस्ट करो, लेकिन कहीं न कहीं खुद के ऊपर थोड़ा भी सोचो, खुद के बारे में भी थोड़ा सोचो, खुद को भी थोड़ा प्यार करो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखता है कि बिना सेल्फ लव के, बिना खुद को प्यार किए आप इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द फाइनल फीलिंग? पे अटेंशन टू द साइन। कुछ साइन मिल सकता है आपको आज इनसे रिलेटेड, ठीक है। मतलब कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो आपको साइन मिलेगा। आप बहुत टाइम से अगर स्टक हो तो यूनिवर्स कुछ साइन देगी कि ये हो सकता है तुम दोनों के बीच में पॉजिटिव चेंज या फिर पॉजिटिव वाइब आ सकता है। यूनिवर्स कुछ साइन दे देगी रीयूनियन से रिलेटेड। दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।